तीन तरीके के इंसान होते हैं। एक, उसकी जितनी सोचने की कैपेसिटी है ना, उसको इतना ही दिखता है कि मान लो कोई इंसान ये बोलता है कि सोच पाता है कि संसार हो, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, उसके बाद नौकरी, सेटलमेंट, इन शॉर्ट सेटलमेंट, वही है। एक दूसरी तरीके का इंसान होता है, तो उससे थोड़ा ऊपर सोचता है कि इसके आगे क्या लाइफ का, कि जैसे मास्लो का सिद्धांत हम सब ने आई थिंक पढ़ा होगा, जिसमें 4 तरीके की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक और अध्यात्म जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमारी नीड्स होती है। जब हम जैसे जैसे स्टेज पे पहुंचते हो उसके हिसाब से नीड्स हमारी चेंजेस होती रहती है। तो वो उसकी खोज में होता है कि ये तो चलो हो गया, क्योंकि हमने जन्म लिया है तो वो सब चीज़ें आएगी, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, हमारा पर्सनल लाइफ हो गया, हमारी सोशल लाइफ हो गई, हमारे रिलेशनशिप और उसका व्यवहार हो गया। उससे आगे क्या? और एक तीसरी तरह, क्या, कौन सा खेल? खो खो खेलना है? सचमुच बोलो, खेलना है? कितने लोग हैं? तुम लोगों को इकट्ठा करो, मैं अपनी बात पूरी करके आती हूँ। ओके, यहीं पे मिलना मुझे। कितने लोग हैं? खो खो पक्का? कितने लोग हैं पहले वो बताओ। 6 लोग हैं। 6 लोगों नहीं चाहिए हमको, मिनिमम 10 लोग चाहिए। 4 ढूंढ के ला पहले, जा। वो वहाँ पे 2 लड़कियां है ना, वो फूल बेच रही है, उसको मिल के आया, फूल बाद में बेच, खो खो खेलना है, जा। दीदी एक छोटा बच्चा है, वो नहीं खेल पाएगा, 5 ही आदमी खेलेंगे और 5 आदमी को बुला के ला रहे हैं। 5 खेलेंगे और 5 को बुला के ला रहा है। हाँ, वो देखो, वो छोटा बच्चा, वो नहीं खेल पाएगा। ओके, वो तो छोटा है, काफी छोटा है। ओके, 5 को बुला के ला, बाद में देखते हैं। ओके, सो वो तीसरी तरह का, कल हमारी ये डिस्टर्ब हो गया हमारी बात को। वो तीसरी तरह का इंसान होता है जिससे इस दोनों में से किसी की पड़ी नहीं है। उसको उसमें आध्यात्म की भूख भी होती है, और जो संसार है उसका थोड़ा बहुत उसका रिलेशनशिप भी हो होता है कि उसका बेस के लिए, अदरवाइज उसको चाहिए नहीं। वो इसकी अलग ही गति होती है। वो एक्सपीरियंस करके सब कुछ करता है। जैसे उसमें ये मज़ा नहीं आ रहा तो वो कभी प्री प्लान नहीं प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, उसकी खुद की गति होती है। और ऐसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं कि लाइफ में सब कुछ है उनके पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बट वो सेटिस्फेक्शन की तलाश में होते हैं कि जहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन मिले वैसी लाइफ वो जीना चाहते हैं। क्योंकि वो पैसा कमाना था, डिग्री, सब कुछ वो करके बैठा है सब कुछ। अगर वो पैसा कमाना चाहे तो वो पैसा कहीं से भी कमा सकता है। पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बट आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना हो ना, तो आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर, और आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस में पीस मिलती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है शांति, हर एक चीज़ का किसी बहुत अच्छे, मुझे वो पता नहीं है, बट कहाँ संतोष, कौन सुखी है उसकी व्याख्या कि जो संतोषी है ना वही सुखी है। क्योंकि इच्छा तो अनंत है, आप एक जन्म लोगे, दूसरे जन्म लोगे, इच्छा तो अपनी अनंत होगी। आपको इसके बाद ये चाहिएगा, ये गाड़ी आ गई, अभी मेरे को ये चाहिए थी, बट कहाँ पे, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। ये मुझे पहले ही समझ लिया, थोड़ा बहुत मुझे हो गया थी भाई। सेटिस्फेक्शन इज़ वो जब हमारा कोई वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पे। सॉरी, ये पीछे देख रहे हो अंकल आंटी मुझे मिले थे,
जो हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि यू आर अ ब्लॉगर, और हमारी बात शुरू होने लगी और मेरी जो लाइन थी वो मिस हो गई। सो इन शॉर्ट संतोष ही सभी चीज़ों में, आप ऐसा नहीं है कि अर्निंग में, सभी चीज़ों में, खाना खाने में अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो ना, वही पूरा हो जाता है। वहाँ पे नहीं जाएंगे बिकॉज वहाँ पे अभी म्यूज़िक चल रहा है और मुझे कॉपीराइट्स आने का इशू है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू दिस साइड, आई एम जस्ट वॉकिंग दिस साइड एज वेल। कोई नहीं, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। उन बच्चों ने मुझे बोला है कि उनको अभी खेल खेलना है, क्योंकि जब मैं रहती हूँ ना तो झगड़ते कम है, सो दैट्स वाई बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप अगर यहाँ पे रहोगे ना तो झगड़ा कम होगा। तो उनका भी वो होता है, तो उनको थोड़ा उनको खो खो खेलना है, सो आई एम गोइंग दैट साइड।